सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एमडी अली सर में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं आरबी त्रिपाठी नूतन का 4A का 13वां सवाल। देखिए ये हमारे पास सारणिक दिया गया है, हमें इसका मान ज्ञात करके दिखाना है। सबसे पहले देखिए मैं यहाँ मान लेता हूँ, माना जो सारणिक है वो डेल्टा है, डेल्टा। चलिए देखिए मैं यहाँ पर अब इस सारणिक को उतार लेता हूँ ऊपर से। कॉस अल्फा डॉट कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, माइनस का साइन बीटा कॉस बीटा, जीरो का जीरो। ये साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, ये कॉस अल्फा। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये मान उतार लिया है, ऊपर जो दिया गया है मेरे पास, जो मैंने डेल्टा मान लिया है। अब देखिए मुझे इसका सरल करके बताना है, इसका आंसर लेके आना है, यानी मान ज्ञात करना है। चलिए मैं इसका प्रसार कर देता हूँ। देखिए मैं देखता हूँ, चाहे तो मैंने कहा किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से प्रसार कर सकते हैं, लेकिन देखिए अगर सरल सवाल हो रहा है तो हम उससे प्रसार करें तो और बेटर रहेगा। देखिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, ये अगर मैं पंक्ति स्तंभ तीसरा देखूँ, स्तंभ तीसरे में एक पद जीरो है, एक अवयव, तो इससे जल्दी सरल हो जाएगा। तो मैं देखिए इसमें जो प्रसार कर रहा हूँ वो C3 स्तंभ नंबर 3। तो C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर चलिए देखिए मैं प्रसार करता हूँ। तो पहला मेरे सवाल में देखिए हम देखेंगे यहाँ पे साइन अल्फा माइनस का है, तो मैं यहाँ साइन अल्फा ले लेता हूँ, माइनस का साइन अल्फा, मोड़ लगा दिया। अगर मैंने ये लिया है तो इसकी पंक्ति और स्तंभ और पंक्ति जाएंगी, तो हमारे पास बचेगा माइनस का साइन बीटा और कॉस बीटा। यहाँ पे बचेगा हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पे बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसको लेंगे नहीं क्योंकि ये पहले से ही जीरो है, लेकिन यहाँ पर ये निश्चित कर लें ये प्लस का आएगा कि माइनस का, यानी ये तो अवयव है माइनस का साइन है, लेकिन इसमें इससे पहले साइन किसका आएगा तो हम देखेंगे 11 12 ये 13 का मतलब 1 3 प्लस का ही रहेगा, इसलिए इसमें चिन्ह नहीं बदलेगा, ये जैसा का जैसा रहेगा। जीरो लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हम जानते हैं जीरो से किसी संख्या का गुणा करने पर जीरो हो जाती है, तो इसे नहीं आपको लेना। चलिए मैं तीसरा ये देखूंगा अब कॉस अल्फा। अब सबसे पहले हम देखेंगे प्लस का आएगा कि माइनस का, तो हम देखते हैं 31 32 33 माने 3 होता है, तो एक सम संख्या है, अर्थात ये प्लस का रहेगा मोड़। अब हम यहाँ देखेंगे ये स्तंभ जाएगा और ये वाली पंक्ति जाएगी, हमारे पास आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पे कॉस अल्फा साइन बीटा, और हमारे पास आएगा साइन बीटा कॉस बीटा। चलिए देखिए हमने ये प्रसार कर लिया है। देखिए मैंने कहा कि आप जो भी आपको पंक्ति से प्रसार करना है या स्तंभ से करना है आप कर सकते हैं, जो सरल आपको लगे। मैंने इसके किया है C3 के, आप मैंने कहा R1 R2 R3 या C1 C2 किसी से भी प्रसार कर सकते हैं। आप देखिए साइन अल्फा जैसा का जैसा, अब मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करता हूं, तो देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा, लेकिन साइन बीटा का गुणा हो जाएगा क्योंकि देखिए थीटा दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। इसी प्रकार से इसका करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि सवाल का एक सूत्र का माइनस होता है, लगा दिया। इसका इससे मैं गुणा करूंगा तो देखिए साइन अल्फा जैसा का जैसा, ये कॉस बीटा बिल्कुल सेम है, इसलिए कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। प्लस हम यहां देखेंगे कॉस अल्फा, इसी प्रकार इसका इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस अल्फा, और ये कॉस का करेंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा। ये माइनस सूत्र का है, अब इसका इससे करेंगे तो ये माइनस आएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा,
इसका इससे करेंगे तो साइन साइन का साइन से गुणा हो जाएगा, लेकिन कॉस जैसा का जैसा कॉस अल्फा, साइन साइन का करेंगे तो साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा हमारा। अब हम यहाँ देखेंगे, इस सवाल में देखेंगे, यहाँ से देखिएगा साइन अल्फा दोनों तरफ कॉमन आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है, दोनों तरफ माइनस भी, हम माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। तो साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा मैंने कॉमन ले लिया। अब देखिएगा मैं साइन अल्फा माइनस का ले रहा हूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी साइन अल्फा है इसलिए साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर बीटा, ये देखिए माइनस कॉमन लिया था इसलिए प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर साइन अल्फा कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ये कॉस अल्फा। लेकिन आप यहाँ देखेंगे इसमें से भी कॉस अल्फा दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉस अल्फा कॉमन ले लिया तो कॉस बाहर आएगा तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने देखिए कॉस अल्फा कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ देखेंगे हम बचेगा साइन स्क्वायर बीटा। अब हम आगे देखेंगे साइन स्क्वायर बीटा। आप देखिएगा हम यहाँ जानते हैं सूत्र, हमने सरसमका का सूत्र 10th क्लास में पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर हो तो उसका मान 1 हो जाता है। हम जानते हैं थीटा का मतलब यहाँ पर कि थीटा 1 से होना चाहिए। हम देखेंगे दोनों के थीटा सेम है, बीटा बीटा है, दोनों पर स्क्वायर भी है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। तो हम यहाँ देखेंगे ये साइन स्क्वायर अल्फा जैसा का जैसा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का मान हो जाएगा 1 इंटू में, प्लस ये कॉस स्क्वायर अल्फा जैसा का जैसा हम देखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी हमारे पास 1 हो जाएगा, अर्थात गुणा में हम 1 रख देंगे, ये हमने लिख दिया 1। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका इससे गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इसका 1 का गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा। हम यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पर हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर से ये आ गया। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा में यहाँ सूत्र लिख चुका हूँ, 10th क्लास में भी हमने पढ़ा है, सरसमका के सूत्र से है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही देखिए हमारे सवाल का मान है, यही हमारे सवाल का उत्तर है। देखिए अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। और कोई दिक्कत अगर आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।